हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हमें ड्रामे की फीमेल लीड लिन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फेलियर लाइफ से तंग आकर सुसाइड ही करने वाली थी। इसकी बेस्टी एंड बॉयफ्रेंड ने न सिर्फ मिलकर इसे चीट किया था, बल्कि इसके अपार्टमेंट तक को वो अपने नाम करवा लेते हैं। बेचारी इस बात से दुखी होकर अपनी लाइफ को ही ख़त्म करने का डिसाइड कर चुकी थी। उसने अपने घर के गैस पाइप को लीक कर दिया था। इससे पहले कि उसे कुछ होता, अपार्टमेंट में टू स्ट्रेंजर्स की एंट्री होती है जो कि इसकी हेल्प करते हैं। एंड इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। अगले सीन में लिन को जब होश आता है तो वो खुद को अपने ऑफिस में देखकर शॉक रह जाती है कि ये क्या बात हुई, मरने के बाद भी मुझे ये काम करना पड़ेगा। अब फिर अपनी कॉलीग डियान को देखकर ये और दुखी हो जाती है कि तुमने आखिर क्या किया था जो फिर तुम्हें भी मरना पड़ा। वो उसे कहती है कि पहले तो ये बताओ, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम्हें बॉस ने शंघाई प्रोजेक्ट की बात करने के लिए अभी के अभी ऑफिस बुलाया है, सो वहाँ जाओ। वो हैरान कि ये तो मैंने कब का कंप्लीट कर लिया हुआ है, फिर से इसकी बात क्यों हो रही है। जब वो अपने फ़ोन से डेट देखती है तो ये 1 साल पीछे आ चुकी थी। ये देखकर वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। अब ये तो बॉस के पास जाने की बजाय अपना सामान लेकर सीधा अपार्टमेंट ही आ गई थी। आज तो वो अपनी आंखों से ही अपनी बेस्टी और बॉयफ्रेंड को देख लेती है। और बस फिर क्या था, गुस्से में उन्हें जूते मारकर वहाँ से भगाने लगती है कि अभी के अभी तुम दोनों शेमलेस यहाँ से निकलो। उसकी बेस्टी तो आगे से बहाने बनाना स्टार्ट कर देती है कि मैं तो रात को काफ़ी ड्रंक हो गई थी, तो मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों आई। लिन तो इनकी कोई भी बात सुनने और मानने को तैयार ही नहीं थी कि तुम दोनों झूठ ही बोल रहे हो। अब वो जो बेस्टी के सैंडल को बाहर फेंकती है तो वो सीधा जाके लगता है किसी और पर्सन को, जो कि इस ड्रामे का मेल लीड है जियांग। जियांग अपने कज़न जूहू के साथ यहीं पर ही रहता है, जो कि उसका असिस्टेंट भी है। ये दोनों ही लिन को अपनों के हाथों चीट होते देख चुके थे और जियांग को तो इसके लिए काफ़ी बैड भी फील होता है। दूसरी तरफ ऑफिस में बॉस तो लिन को खूब डांटते हैं कि तुमसे तो कोई काम ढंग का होता ही नहीं है, चलो निकलो मेरे ऑफिस से। अब इधर मिस्टर शिया को जियांग की कॉल आती है। एंड कॉल सुनने के बाद जब वो इसे कट करते हैं तो वो लिन को सिर्फ आज के दिन रुकने का मौका देते हैं कि तुम्हें मेरे साथ एक मीटिंग पे जाना है, सो कल से तुम्हारी छुट्टी। वो तो इस बात से खुश हो जाती है कि चलो कम से कम मुझे आज का दिन तो मिला। अब फिर हमें इनकी मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे हीरो की बिल्कुल एकदम बहुत धमाकेदार एंट्री होती है और लिन भी उसे बस देखती ही रह गई थी और साथ में रिमेंबर भी करती है कि अरे ये तो वही पर्सन है जिसे कल जूता लगा था। जियांग का असिस्टेंट जूहू तो लिन के प्रपोजल की काफ़ी बुराइयां करने लगता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर तुम लोग अपनी पार्टनरशिप को बरकरार रखना चाहते हो तो हमें और प्रपोजल बनाकर दिखाओ। ये सुनकर लिन उठ खड़ी होती है एंड उनसे अपोलोजाइज करती है कि वो एक्चुअली में मैंने ही बनाया था और साथ में उन्हें अपना न्यू प्रपोजल दिखाने की बात करती है कि उम्मीद है वो आपको अच्छा लगेगा। उसके इस बिहेवियर से जियांग तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ था और वो तो उसे एक और मौका भी दे देता है। अब ये सब देख मिस्टर शिया तो शौक के वाह, आज लिन ने तो कमाल ही कर दिया। अब फिर हमें लिन की क्लास रीयूनियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी फ्रेंड्स इकट्ठे हुए थे और इधर ही उसकी बेस्टी भी मौजूद थी। वो तो सबके सामने लिन को काफ़ी पॉइंट आउट करने लगती है कि इसने मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया और सारे फ्रेंड्स को ये भी कहने लगती है कि ये जितनी शक्ल से इनोसेंट लगती है उतनी ही दिल की बहुत ही बुरी है। ये सब सुनकर लिन तो फिर उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है
एंड एक जोरदार चांटा उसके मुंह पे दे मारती है और साथ में उसे कहती है कि खुद विच होते हुए उल्टा सबके सामने बुरा मुझे ही बना रही हो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती। जियांग जो इसी रेस्टोरेंट आया था ये सब कुछ देख लेता है। बेस्टी विच भी बदले में लिन को थप्पड़ मारने ही लगती है तो वो उसका आगे से हैंड पकड़ लेती है। अब इससे पहले कि इनका और ज़्यादा झगड़ा होता, जियांग आकर लिन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लगता है और साथ में बाकायदा उसे लिफ्ट भी देता है। ये बात लिन को काफ़ी अच्छी लगी थी कि ये कितना काइंड और हैंडसम है। घर पर अपने बॉयफ्रेंड को देखकर फिर से उसका मूड काफ़ी ख़राब हो गया था कि ये नमूना यहाँ पर क्या कर रहा है। वो उसे जल्दी से अपने अपार्टमेंट के बाहर भेज देती है और वो ढीठ भी यहाँ से भला कहाँ जाने वाला था, उसी के दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता है। अब ये सारा सीन जूह भी दरवाजे के पास खड़ा देख रहा था। वो इस बारे में भी जियांग को बता देता है। वो तो अब इसकी हेल्प करने के लिए फौरन से सिक्योरिटी को कॉल कर देता है। अब वो अंकल आकर इस खड़ूस को वहाँ से भगाते हैं। अब बाद में जियांग लिन के लिए एक न्यू बेडशीट भी लेकर गया था कि तुम्हारी पुरानी वाली ख़राब हो गई है ना तो तुम इसे यूज़ कर लो। वो तो ये देखकर खुश हो गई थी एंड ये देने पर फिर उसे थैंक्स भी कहती है। अब वो जो इसके बगल वाले अपार्टमेंट में ही रहता था, सो वो लिन को ऑफिस तक लिफ्ट देने की भी बात करता है कि आज हमारी मीटिंग है ना तो तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। लिन भी जब उसके साथ तैयार होकर वहाँ से जाने लगती है तो ये देखकर जू सरप्राइज के आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। उसे लिन का प्रपोजल इतना पसंद आया था कि वो अब उसे अपने ऑफिस की एम्प्लॉय ही बनाने को तैयार हो जाता है। ये सुनकर मिस्टर शिया और लिन शॉक रह जाते हैं। लिन उनके ऑफिस आ चुकी थी। इधर जब वो जू और जियांग को साथ में देखती है तो समझने लगती है कि जैसे जियांग गे है। ये सब सोच सोच कर तो उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही होती है और वो उसे रोक भी नहीं पाती। जियांग ये देखकर उससे पूछ बैठता है कि ये तुम इतना क्यों हंस रही हो। वो तो खैर आगे से उसे कुछ भी नहीं बताती एंड वहाँ से जाने की करती है। अकेले में आकर वो सोचने भी लगती है कि काश मैं भी कोई लड़का होती, कम से कम हैंडसम बॉस मुझे ही लाइक करने लग जाता। जियांग ने लिन का अपार्टमेंट प्रॉपरली उसके नाम ही करवा दिया था। ये सब देखकर उसके एक्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये तीसरा बंदा है कौन जो हमारे बीच टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। ऑफिस में विच इससे झगड़ने पहुंच चुकी थी कि तुम पता नहीं ऐसी कौन सी चाल चल रही हो कि जियांग तुम्हारे वश में आकर हेल्प कर रहा है। इस बात से लिन तो फिर गुस्सा होकर सिक्योरिटी से कहकर उसे वहां से धक्के मारकर निकलवा देती है। अब जियांग ने उसकी इतनी हेल्प की थी सो वो उसे जाकर रात को खाने पे इनवाइट करती है कि मैं खुद ही आपके लिए खाना बनाऊंगी। लेकिन लिन को तो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, सो जियांग खुद ही कुछ बनाने लगता है। अब इधर तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ गए थे। लिन तो फिर ब्लश करती हुई वहाँ से जाने लगती है एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।